इंसान के वजूद या जिस्म से बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया। मतलब किसी इंसान का अपना कमरा, फिर उसका घर, फिर उसका शहर, फिर मुल्क, फिर ज़मीन। ज़मीन से निकले तो सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर लोकल क्लस्टर, फिर सुपर क्लस्टर और फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। खैर, आज हमारा टॉपिक ये नहीं, बल्कि बताना मकसूद था कि ये इंसानी वजूद से बाहर की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी वजूद के अंदर भी इतना ही बड़ा जहां आबाद है, जिसकी तह तक पहुंचने से साइंसदान आजिज हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या DNA, जो कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्टिकल यानी सेल के अंदर एक छोटा सा जर्रा है। 100 खरब 100 ट्रिलियन बेजान एटम्स से मिलकर एक इंसानी सेल बनता है जिसमें जिंदगी होती है। 100 खरब 100 ट्रिलियन सेल से एक इंसान बनता है और हर सेल एक DNA सालिमा का हामिल होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको फराहम करेंगे DNA के बारे में इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात, जिसे जानने के बाद आप अपने खालिक की कारीगरी को दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। और ये कि तकरीबन 100 मिलियन स्पर्म्स यानी जिंदगियों को पीछे छोड़कर दौड़ते हुए जद्दोजहद करते हुए बिलाखिर आप जिंदगी की बाजी जीत कर दुनिया में आए थे, तो इसकी कोई वजह तो होगी। हर जानदार की इब्तिदा उसी एक तरीके से होती है। 2 सेल्स, एक माँ और दूसरा बाप से। ये 2 सेल्स एक दूसरे को ढूंढकर बन जाते हैं एक सिंगल सेल। ये सेल होता है तकसीम, फिर तकसीम, फिर तकसीम और फिर तकसीम, यहाँ तक कि ये बनते हैं 10 ट्रिलियन सेल्स, जिससे बनता है एक इंसान। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के जिस्म में हमारे मिल्की वे कहकशां में मौजूद सितारों से ज्यादा सेल्स होते हैं। आप इस वक्त जो कुछ भी हैं या आने वाले वक्तों में जिस तरह होंगे, इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी किताब से, जो कि हर सेल के अंदर मौजूद होती है। इस किताब में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि किस काम को किस तरह अंजाम देना है। जब भी आपकी बॉडी कुछ बनाना चाहती है, वो जाकर पहले इस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ती है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके आगे बढ़ती है। हर सेल में मौजूद किताब के 46 चैप्टर्स होते हैं। हर चैप्टर एक क्रोमोसोम से मंसूब होता है। 23 चैप्टर आते हैं माँ से और 23 बाप से। इन 46 चैप्टर्स में लगभग 20,000 इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जिसे जीन्स कहते हैं। इन 20,000 इंस्ट्रक्शंस को अगर लिखा जाए तो 30 मिलियन हरूफ पर मुश्तमिल होंगे। याद रहे कि अभी हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं। मजमूई तौर पर सिर्फ एक इंसानी जेनोम 3.2 बिलियन हरूफ पर मुश्तमिल होता है। हर सेल अपने साथ ये किताब कैरी कर रहा होता है। हर सेल ने किताब में अपनी जरूरत के मुताबिक बुक मार्क रखा होता है। मतलब ये कि हड्डी बनाने वाले सेल को हड्डी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, तो वो पूरी किताब नहीं पढ़ने बैठ जाता, बल्कि किताब खोलकर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है जिससे हड्डी बनती है। इसी तरह दिमाग, नाक, कान, पैर, हाथ वगैरह सब सिर्फ अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ग्रोथ करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि जैसे ही कोई सेल अचानक से किसी दूसरी गैर मुतल्लिका इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का फैसला करता है, उसकी टाइप और शेप उस हिसाब से फौरन बदल जाती है। DNA से प्रोटीन तक का सफर। अब आपको बताते हैं कि DNA से प्रोटीन यानी गोश्त कैसे बनता है। ये एक सेल है, तमाम जिंदा बाफ्तों या टिश्यूज की बुनियादी इकाई। ज्यादातर इंसानी सेल्स में एक ढांचा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जेनोम पर मुश्तमिल होता है। एक जेनोम में तकरीबन 20,000 जीन्स होते हैं। इंसानों में जेनोम क्रोमोसोम के 23 जोड़ों के दरमियान तकसीम होता है। हर क्रोमोसोम में DNA की एक लंबी लड़ी होती है, जिसे हिस्टोन नामी प्रोटीन के गिर्द मजबूती से पैक किया गया होता है। DNA के अंदर ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। इन जीन्स में प्रोटीन बनाने की हिदायत होती हैं।
जब एक जीन को ऑन किया जाता है तो आरएनए पॉलीमर्स नामी एक एंजाइम जीन के इब्तिदाई हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। ये न्यूक्लियस में फ्री बेसिस से बाहर मैसेंजर आरएनए की लड़ी बनाने वाले डीएनए के साथ हरकत करता है। डीएनए कोड इस तरतीब का तयन करता है जिसमें मैसेंजर आरएनए में फ्री बेसिस शामिल किए जाते हैं। इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन की तैयारी के लिए टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसे मजीद मराहल से गुजरने की जरूरत है। इन मराहल में आरएनए के हिस्सों को हटाना और दोबारा इंक्लूड करना शामिल है। मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के ठिकाने, जिसे राइबोसोम कहते हैं, मैसेंजर आरएनए से मुंसलिक हो जाते हैं। राइबोसोम अमीनो एसिड से बनी एक जंजीर पैदा करने के लिए मैसेंजर आरएनए में कोड को पढ़ता है। अमीनो एसिड के 20 मुख्तलिफ अक़साम हैं और हर एक की शेप दूसरे से मुख्तलिफ है। मुंतकिल शुदा आरएनए मालिक्यूल अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए को एक वक्त में 3 बुनियादों पर पढ़ा जाता है। जैसे ही हर ट्रिपलेट को पढ़ लिया जाता है, एक ट्रांसफर आरएनए मुतल्लिका ट्रिपलेट को अमीनो एसिड फराहम करता है। अब ये अमीनो एसिड बढ़ती हुई लड़ी में शामिल होकर इसका हिस्सा बन जाता है। जब आखिरी अमीनो एसिड इस लड़ी में शामिल हो जाता है, ये चेन या जंजीर एक पेचीदा 3D शक्ल में फोल्ड हो जाती है ताकि प्रोटीन बन सके। इस तरह डीएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोटीन ही हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है, और प्रोटीन्स भी एक किस्म की नहीं बल्कि कई मिलियन टाइप्स के हैं। प्रॉपर फंक्शनल होने के लिए इन प्रोटीन्स का मखसूस और मुख्तलिफ शेप्स में बनना जरूरी है, वरना गलत शेप के बने प्रोटीन किसी काम के नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स में छुपे डीएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर जानदार सेल बनाते हैं। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स या उज़्व बनाते हैं। सारे ऑर्गन्स मिलकर एक लिविंग क्रिएचर को तरतीब देते हैं, जैसे कि मैं और आप। एक इंसानी सेल में तकरीबन 6 फीट लंबा डीएनए होता है। अगर मुकम्मल तौर पर इसे फैला दिया जाए और अगर आप अपने जिस्म के सारे सेल्स से तमाम डीएनए निकाल लें तो ये 100 बिलियन मील से ज्यादा लंबा हो जाएगा, यानी हमारे पूरे निज़ाम शमसी के 14 बार चक्कर काटने के बराबर। 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट जितना डेटा होता है, यानी 3,58,000 घंटों पर मुश्तमिल HD वीडियोस, जिन्हें देखने के लिए आपको 40 साल चाहिए होंगे, वो भी इस शर्त पर कि आप नींद नहीं लेंगे। एक इंसानी जिस्म में 50 ग्राम डीएनए होता है। मजमूई तौर पर एक इंसानी डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको 215 अरब 215 बिलियन जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए होगी। जैसा कि हमने पहले बताया, डीएनए वो किताब है जिसमें किसी जानदार की तमाम इंफॉर्मेशन और खवास दर्ज होती हैं। तो ये किताब कितनी बड़ी होगी, या फिर इस किताब में दर्ज मालूमात कितनी ज्यादा होंगी? अर्ज है कि हर डीएनए में इंसानी जिस्म के मुतालिक 3 अरब 3 बिलियन मुख्तलिफ मौज़ूआत की मालूमात या इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। अगर इस मालूमात को आप किसी किताब में लिखना चाहें तो इसकी 1000 जिल्दें या वॉल्यूम्स बनेंगी और हर जिल्द 10 लाख सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। इस किताब को अगर फुल स्पीड यानी 60 वर्ड पर मिनट से भी टाइप करने बैठ जाएं तो 100 साल लगेंगे मुकम्मल होने में। इंसानी जेनोम का नक्शा बनाने के लिए दुनिया की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने मुश्तरका कोशिश की है। ये किसी एक प्रोफेशनल या कंट्री की बस की बात नहीं थी। साइंसदानों ने कई काबिल जिक्र लोगों के डीएनए की तरतीब को डिजिटाइज किया है। इन लोगों में स्टीफन हॉकिंग, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग और स्टीफन कोलबर्ट शामिल हैं। ये डिजिटल डीएनए इमोरल ड्राइव में महफूज करके खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा गया है। ऐसा इसलिए कि बाद में किसी भी वक्त जब कभी इंसान वजूद ना रखते हों, उस वक्त ये हार्ड ड्राइव अगर किसी और क्रिएचर के हाथ लगे तो वो इंसान के बारे में जान सकें कि इंसान ज़हीन, मजबूत और फनी थे।
DNA के एंसेस्ट्री टेस्ट के जरिए किसी भी शख्स के आबाओ अजदाद और ये कि वो कहाँ से आए थे, बीच में उनके आबाओ अजदाद कहाँ कहाँ रुके थे या जिंदगी बसर की थी, सब मालूम किया जा सकता है। एक टीवी शो में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से रैंडमली मुख्तलिफ अक़वाम व मज़ाहिब के तकरीबन 50 अफराद को इन्वाइट करके जब उन पर यह टेस्ट अप्लाई किया गया तो नताइज हैरानकुन थे। चूंकि इंसान दो मुख्तलिफ सेल्स, एक माँ से और एक बाप से लेकर वजूद में आता है, इसी तरह उनके माँ बाप भी दो अलग अलग सेल्स से वजूद में आए हुए होते हैं, फिर इसी तरह उनके माँ बाप और फिर उनके माँ बाप। यूं अगर किसी एक शख्स के 500-600 साल की तारीख ले ली जाए तो वो मुख्तलिफ अक़वाम, ज़बानों और कल्चर्स का मिक्सचर होता है। यही हुआ इस प्रोग्राम में। एक शख्स जो अपने और अपने आबाओ अजदाद के इंग्लिश होने पर फ़ख्र करता था और पूरी दुनिया में उसे सिर्फ जर्मनी या जर्मन लोग पसंद नहीं थे, टेस्ट के रिजल्ट आने पर उसके एंसेस्टर्स जर्मन निकल आए। एक कर्डिश खातून जिनको दुनिया में तुर्की के लोग पसंद नहीं थे, वो खातून असल में तुर्क साबित हुई। एक बंगाली मर्द इंग्लिश और एक अज़रबैजानी खातून ईरानी साबित हुई। इस प्रोग्राम में सबको झटका उस वक्त लगा जब उस कमरे में मुख्तलिफ ज़बानों और कल्चर्स से ताल्लुक़ रखने वाले दो मुख्तलिफ अफराद आपस में कज़न्स निकल आए और उन्हें पता ही नहीं था। कज़न्स साबित होने पर वो दोनों सकते में आ गए। रिचर्ड डॉकिंस बरतानिया के मशहूर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि The machine code of the genes is uncannily computer-like, यानी इंसानी DNA में जीन्स का मशीन कोड गैर मामूली तौर पर कंप्यूटर जैसा है। बिल गेट्स ने कहा है कि DNA is like a computer program, but far more advanced than any software ever created. DNA एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही की तरह है, लेकिन आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ये उन सब से ज़्यादा तरक्की याफ्ता या मॉडर्न है। ये तो सिर्फ एक इंसान से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। दुनिया में 7.8 बिलियन इंसान मौजूद हैं और इससे पहले कितने इंसान गुजरे हैं और कितने खरब इंसान गुजरेंगे हम नहीं जानते। इंसान के अलावा ज़मीन पर 8.7 मिलियन जानदारों की नौ या स्पीशीज मौजूद हैं। क्या इन सारे जानदारों में ये इतना पेचीदा डिज़ाइन किया हुआ DNA खुद ब खुद बन गया? इनमें ये सब मालूमात अपने आप आ गईं? क्या आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बगैर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खुद ब खुद बन गया? इंफॉर्मेशन के लिए स्कॉलर की, डिज़ाइन के लिए डिज़ाइनर की और प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला सूरा हश्र की 24वीं आयत में फरमाता है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक करने वाला, ठीक ठीक वजूद में लाने वाला और चीज़ों को सूरत देने वाला है। तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। कायनात की हर चीज़ उसकी पाकी बयान करती है। वो बहुत ही गालिब और हिकमत वाला है। आखिर में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हमें बताइए कि इन 10 फैक्ट्स में से आपको कौन सा बहुत इंटरेस्टिंग या शॉकिंग लगा। मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दाद देने के लिए काफ़ी है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।